जातक कथाएं केवल कहानियां नहीं, वे बुद्ध की अनगिनत पूर्व जन्म यात्राएं हैं, जहां उन्होंने करुणा, सत्य, त्याग और धर्म का पालन किया। इसी क्रम में एक अत्यंत दुर्लभ और प्रेरक कथा आती है, राजा मेघवर्ण की जातक कथा। यह कथा बताती है कि जब करुणा और सत्य साथ हों, तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और क्रूरता भी मित्र बन जाती है। आइए चलते हैं हजारों वर्ष पहले, जब बुद्ध ने जन्म लिया था राजा मेघवर्ण के रूप में, एक ऐसे राजा जिसकी करुणा ने एक राक्षस का जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में मेघवन नामक एक विशाल राज्य था। इसका राजा था राजा मेघवर्ण, जो बुद्ध का पूर्व जन्म था। राजा मेघवर्ण बलशाली था, बुद्धिमान था, पर उससे भी अधिक करुणावान था। वह कहा करता था, राज्य तलवार से नहीं, करुणा से चलता है। मेघवन का राज्य जंगलों, नदियों और पहाड़ों से भरा हुआ था। लोग सुखी थे, पर एक समस्या थी। जब भी कोई मनुष्य जंगल में जाता, वह राक्षस उस पर हमला कर देता। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लोग डरते थे। जंगल के रास्ते सुनसान हो गए थे। वनवासियों में भय फैल गया था। राजा ने यह सुना, पर उसने युद्ध की तैयारी नहीं की। उसने कहा, जिसे हम राक्षस समझ रहे हैं, संभव है वह भी किसी दुख का शिकार हो। मुझे उससे बात करनी चाहिए। मंत्री भयभीत हो गया। राजन, वह राक्षस निर्दयी है, वह किसी को नहीं छोड़ता। राजा मुस्कुराया। जिस दिन मनुष्य का हृदय दूसरों का दर्द सुनना बंद कर देता है, उसी दिन वह मनुष्य नहीं रह जाता। राजा ने अकेले ही जंगल के गहरे भाग में जाने का निर्णय लिया। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच फैल रही थीं। राजा ने साधारण वस्त्र पहने, हथियार नहीं लिया और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो हवा में गहरा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। पेड़ भी जैसे डर से खड़े थे। कुछ आगे बढ़ते ही अचानक तेज गर्जना सुनाई दी। कौन है जो मेरे क्षेत्र में कदम रखने आया है? राजा ने देखा। एक विशालकाय शरीर, लाल आंखें, तेज दांत और आग की तरह दहकती सांसें। वह था राक्षस विरेचक। लोग उसे देखकर मर जाते, पर राजा शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैं मेघवन का राजा मेघवर्ण हूं। मैं तुमसे बात करने आया हूं। राक्षस हंसा। तुम बात करने आए हो? बाकी लोग मुझसे भागते हैं, और तुम? राजा ने धीरे से कहा, जो डरता है वही भागता है, पर जो समझता है वह रुकता है। राक्षस चिल्लाया, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राजा ने कहा, डर क्यों लगे? तुमने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। राक्षस गुस्से से तड़प उठा। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी। धरती कांप उठी। मैं मनुष्यों को मारता हूं, तुम मुझे राक्षस नहीं मानते? राजा ने उत्तर दिया, राक्षस वह नहीं जो भयावह दिखता है। राक्षस वह है जो करुणा खो दे। और मुझे लगता है तुम करुणाहीन नहीं हो, बस किसी पीड़ा में हो। राक्षस हैरान रह गया। किसी ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। राजा ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। विरेचक, तुम्हें कैसा दर्द है? राक्षस की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने अपनी भारी आवाज को धीमा किया। बहुत पहले मैं भी मनुष्य था। राजा स्तब्ध रह गया। राक्षस बोला, मैं एक साधारण वनपाल था। मेरे परिवार को डाकुओं ने मार दिया। मैं अकेला रह गया। दुख और क्रोध ने मुझे राक्षस बना दिया। मेरे शरीर को नहीं, मेरे मन को। यह सुनकर राजा के मन में करुणा उमड़ आई। राजा ने उसके पास बैठते हुए कहा, विरेचक, तुम्हारे भीतर बहुत क्रोध है, पर याद रखो, क्रोध आग की तरह है, पहले अपने घर को जलाता है। राक्षस बोला, मैं अपने दुख में इतना डूब गया कि दूसरों को भी दुख देने लगा। अब मैं बदल नहीं सकता। राजा ने कहा, क्यों नहीं? यदि पत्थर पर पानी की बूंदें गिरती रहें, तो वह पत्थर भी झुक जाता है। तुम तो फिर मनुष्य हो। करुणा तो तुम्हारे भीतर आज भी है। राक्षस ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं क्या मैं फिर से अच्छा बन सकता हूं? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। कौन सा? राक्षस ने पूछा। कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं तुम्हें अपने राज्य का रक्षक बनाऊंगा। राक्षस अविश्वास में पड़ गया। तुम एक राक्षस को रक्षक बनाओगे? राजा मुस्कुराया। मैं राक्षस को नहीं, उसके भीतर के मनुष्य को देखता हूं। राजा की बातों ने राक्षस के भीतर वर्षों से जमा दर्द को पिघला दिया।
उसने पहली बार अपने क्रोध को छोड़कर करुणा को अपनाया। राक्षस बोला, राजा मेघवर्ण, तुम्हारी करुणा मेरे लिए अमृत है। आज से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने कहा, फिर मेरे साथ चलो, तुम अब जंगल के रक्षक हो। राक्षस की आंखों में चमक आ गई। करीब 100 साल से उसे पहली बार किसी ने अपनाया था। राजा मेघवर्ण और राक्षस विरेचक साथ साथ जंगल के भीतर घूमे। राजा ने उसे बताया, लोगों से कैसे बात करनी है, भय को कैसे छोड़ना है, दुख को कैसे समझना है। धीरे धीरे विरेचक बदलने लगा। अब वह रास्ता भटकने वालों को सही मार्ग दिखाता, जानवरों को बचाता, जंगल में शांति बनाए रखता। लोग हैरान थे। जहां पहले राक्षस का डर था, अब वहां उसका सम्मान होने लगा। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य कालमह ने मेघवन पर आक्रमण की तैयारी की। कालमह का राजा क्रूर था। उसने कहा, मेघवर्ण का राज्य जंगलों और सोने से भरा है, हम उस पर हमला करेंगे। खबर राजा मेघवर्ण तक पहुंची। मंत्री बोले, राजन, हमारी सेना उनसे कम है, हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। राजा शांत था। उसने कहा, हमारे पास सत्य और धर्म है, और एक मित्र भी है जिसे लोग राक्षस कहते हैं, पर जो मेरे लिए वीर योद्धा है। जब युद्ध का दिन आया, कालमह की विशाल सेना मेघवन पर टूट पड़ी। लोग डर गए, पर तभी जंगल से भीषण गर्जना सुनाई दी। वही विरेचक था, पर अब वह राक्षस नहीं, मेघवन का रक्षक था। उसने कहा, यह राज्य मेरा घर है, जो इसे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे उससे लड़ना होगा। युद्ध शुरू हुआ। वह बिजली की तरह सेना पर टूट पड़ा। कई सैनिक डरकर भाग गए, पर उसने किसी को मारा नहीं, केवल हथियार छीनकर उन्हें पीछे धकेला। वह राजा मेघवर्ण की करुणा का पालन कर रहा था। राजा मेघवर्ण ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध जीत लिया। कालमह का राजा पराजित होकर भाग गया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने राक्षस को अपने पास बुलाया। विरेचक, तुम्हारे कारण हजारों लोग बच गए, तुम आज राज्य के सबसे बड़े वीर हो। विरेचक भावुक हो गया। राजन, आपने मुझे राक्षस नहीं, मनुष्य मानकर बचाया। यह जीत आपकी करुणा की है। राजा बोला, करुणा सबसे बड़ी तलवार है, जो घाव नहीं देती, दिल जीतती है। लोगों ने विरेचक को अपने कंधों पर उठा लिया। अब वह डर का प्रतीक नहीं, सम्मान का प्रतीक बन गया था। वृद्धावस्था में राजा मेघवर्ण ने प्रजा को बुलाया और कहा, सुनो, मेघवन के लोगों, मैंने अपने जीवन में देखा है कि राक्षस शरीर से नहीं बनता, राक्षस मन से बनता है, और करुणा मन के सबसे बड़े अंधकार को भी मिटा सकती है। यदि हम दूसरों को समझें, तो दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी को गलत राह पर जाते देखो, उसे धकेलो मत, उसका हाथ पकड़ो। यह कहते हुए राजा की आंखें चमक उठी। वह जानते थे कि अगले जन्म में वे सिद्धार्थ गौतम बनने वाले हैं, समस्त संसार को करुणा का संदेश देने। इस जातक कथा से हमें यह गहरी सीख मिलती है। 1. करुणा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, तलवारें युद्ध जीतती हैं, पर करुणा दिल जीतती है। 2. कोई भी मनुष्य पूरी तरह बुरा नहीं होता, हर बुराई के पीछे कोई दर्द छिपा होता है। उस दर्द को समझो, वह बुराई मिट जाती है। 3. नेता वही सच्चा है जो राक्षस में भी मनुष्य देख ले। राजा मेघवर्ण जैसे नेता ही इतिहास बनाते हैं। 4. क्षमा बदल सकती है। जहां दंड केवल डर पैदा करता है, क्षमा इंसान को दूसरा मौका देती है, और वही मौका जीवन बदल देता है। 5. करुणा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। करुणा का एक क्षण सदियों तक रोशनी फैलाता है। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। दो, कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं, हर बुराई के पीछे कोई दर्द होता है। 3. क्षमा से दुनिया बदलती है। 4. नेता वही जो राक्षस में भी मनुष्य देख ले। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और